हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। मैं हूं आपकी होस्ट वंदिता और वेलकम है आपका स्क्रीन सायरन में। और मैं आपके लिए लाई हूं नेटफ्लिक्स बिंज वॉच बोनांजा। एक्शन थ्रिलर से लेकर डार्क कॉमेडी तक मैं लाई हूं आपके लिए 17 ऐसे नेटफ्लिक्स के जबरदस्त पिक्स जो आपका नेटफ्लिक्स सब्सक्रिप्शन का पैसा वसूल करेंगे। शुरू करने से पहले एक छोटा सा डिस्क्लेमर, वीडियो को एंड तक जरूर देखना। एंड में मैंने 3 ऐसे ऑनरेबल मेंशंस किए हैं जो अगर इस लिस्ट में होते तो मेरे टॉप 3 होते, पर इस लिस्ट के सारे शोज हिंदी में अवेलेबल हैं और उनका हिंदी वर्जन अभी तक तो नहीं आया है, बस इसीलिए। लेकिन अगर आपको हिंदी और इंग्लिश से फर्क नहीं पड़ता तो मैं रेकमेंड करूंगी कि आप सबसे पहले उन्हें ही चेकआउट करें। इंपॉर्टेंट बातें हो गई, शुरू करते हैं अपनी लिस्ट से। नंबर 17 पर है आई एम नॉट ओके विद दिस। आई एम नॉट ओके विद दिस की स्टोरी चार्ल्स फर्समैन की सेम नाम की नॉवल से उठाई गई है, जो एक टीनेज लड़की पे फोकस करती है जो फिलहाल में हाई स्कूल में है, जिसके पास स्कूल की टेंशन है, दोस्ती में प्रॉब्लम्स चल रही हैं, फादर की अभी अभी डेथ हुई है और इस सब के बीच में उसको रियलाइज होता है कि उसमें कुछ टेलीकाइनेटिक पावर्स हैं जो ज्यादातर तब ही मैनिफेस्ट होती हैं जब वो किसी इंटेंस इमोशन से गुजर रही होती है। कहानी में डार्क ह्यूमर है और शक्तियां हैं तो सुपरनैचुरल मोमेंट्स होंगे ही। इस शो की बेस्ट पार्ट है कि शो का कोई भी एपिसोड ड्रैगिंग नहीं लगता है, जिसकी वजह से आप बोर तो बिल्कुल नहीं होते। नंबर 16 पे है ब्लैक मिरर। ये शो बेसिकली फ्यूचर की दुनिया दिखाता है जहाँ टेक्नोलॉजी का रोल कुछ ज्यादा ही बढ़ गया है। हर एपिसोड अलग है, अलग कहानी, अलग सेटिंग, पर सब में एक कॉमन चीज है, टेक्नोलॉजी का असर हमारी जिंदगियों पर। थोड़ा डार्क है, थोड़ा माइंड बेंडिंग है, लेकिन बहुत सॉलिड कंटेंट है। अगर तुम्हें डिफरेंट टाइप की स्टोरीज देखनी है तो ब्लैक मिरर एक बार ट्राई करो, देखने में बहुत मजा आएगा क्योंकि जैसे मैंने बताया थोड़ा अलग है बाकी शोज से। ट्रस्ट मी, बोर नहीं होगे, इसकी गारंटी मेरी है। नंबर 15 पे है द क्वींस गैम्बिट। कहानी है एक चेस प्रोडिजी की जिसका नाम है बेथ हार्मन। चेस बोर्ड पे तो वो क्वीन है, लेकिन असली जिंदगी में वो अपने इनर बैटल से लड़ रही है। ड्रग्स से लेकर फेमस होने तक उसको हर एक से डील करना पड़ रहा है। शो की सेटिंग 1960s की है तो थोड़ा ओल्ड स्कूल टच भी मिलता है। अगर तुम्हें यूनिक और ग्रिपिंग स्टोरी पसंद है तो ये शो डेफिनेटली तुम्हारे लिए है। और जस्ट FYI, शो रिलीज के टाइम पे स्पेसिफिकली इनकी एक्टिंग की बहुत तारीफ हुई थी। सो जब नेक्स्ट मूड हो और नेटफ्लिक्स ऑन करो तो क्वींस गैम्बिट याद रखना। नंबर 14 पे है चिलिंग एडवेंचर्स ऑफ सबरीना। अब सबरीना नाम सबने सुना होगा, ये वही सबरीना है जो तुमने बचपन में देखा था एज सबरीना द टीनेज विच, लेकिन इस वर्जन में उसकी कहानी थोड़ी डार्क और इंटेंस है। सबरीना जो आधी इंसान और आधी विच है और जैसे जैसे वो बड़ी होती है उसे डिसाइड करना होता है कि वो कौन सी दुनिया में ज्यादा फिट होती है, इंसानों वाली या फिर विचेस वाली। उसकी जिंदगी में मैजिक है, प्यार है और कुछ डार्क सीक्रेट्स हैं। सेटिंग कुछ ओल्ड स्कूल वाली ही है इसकी भी, पर वाइब्स बिल्कुल डार्क और ट्विस्टी है। अगर तुमको मैजिक पसंद है, मिस्ट्री और थोड़ा ड्रामा पसंद है तो ये शो बिल्कुल आपके लिए है। नंबर 13 पे है लूसीफर। लूसीफर नेटफ्लिक्स का वो धमाकेदार शो है जिसका नाम सबने सुना होगा और शायद देख भी रखा होगा। जिसने नहीं देखा है उसके लिए लूसीफर मॉर्निंग स्टार एक शैतान है, एक डेविल है, और वो कोई बस ऐसा वैसा शैतान नहीं है, वो नर्क का राजा है जो अब थक चुका है अपने डेली रूटीन से और वो LA आता है, नाइट क्लब खोल लेता है। पर स्टोरी में ट्विस्ट तब आता है जब उसके नाइट क्लब के बाहर एक मर्डर हो जाता है। वो इस मर्डर में इन्वॉल्व हो जाता है, LAPD के साथ मर्डर केस सॉल्व करने लग जाता है। लूसीफर शो चार्मिंग है, फनी है और स्टोरी का फ्लो आपको बोर नहीं होने देगा। कहानी ट्विस्ट पे ट्विस्ट लाती रहेगी। इसके 6 सीजन्स हैं और हर सीजन में कुछ ना कुछ नया मिलता रहेगा। अगर आपको ऐसे बैड एस कैरेक्टर्स पसंद हैं डेमन के जैसे तो लूसीफर आपको बहुत पसंद आएगा। नंबर 12 पे है यू। मैंने इससे पहले इस तरह का शो कभी नहीं देखा है और आज तक नहीं देखा, इसके बाद भी नहीं देखा। शो का हीरो जो एक बुक स्टोर मैनेजर है, लेकिन भाई वो नॉर्मल बिल्कुल नहीं है। पहली नजर में उसको प्यार हो जाता है, पर उसका प्यार काफी साइको टाइप होता है जो कि ऑब्सेशन और प्रोटेक्टिवनेस की वजह से वो किस हद तक जा सकता है यही इस शो में दिखाते हैं। सोशल मीडिया और मॉडर्न टेक्नोलॉजी के थ्रू कैसे कोई किसी को भी स्टॉक कर सकता है ये शो परफेक्ट तरीके से दिखाता है। प्लस पेन बैडली की एक्टिंग स्पीचलेस। हर सीजन में नए ट्विस्ट, टर्न्स और डार्क सीक्रेट्स हैं। शो का नरेशन स्टाइल इतना अमेजिंग है क्योंकि हम जो के दिमाग के अंदर की सोच सुनते हैं, जिसे हम वो क्यों और कैसे कर रहा है ये समझ पाते हैं। थोड़ा क्रीपी है, थोड़ा सस्पेंसफुल भी है, लेकिन बहुत एंगेजिंग है। और हाँ, मैं सजेस्ट करूंगी कि अगर आप 18+ हैं तो ही देखना और बाकी आपकी मर्जी। नंबर 11 पे है ब्रिजटन। ये लंदन हाई सोसाइटी के बीच का ड्रामा है। रीजेंसी एरा के ग्लैमरस बॉल्स, शानदार कॉस्ट्यूम्स और फ्लर्टेशियस लुक्स, सब कुछ रिवॉल्व करता है ब्रिजटन फैमिली के अराउंड। स्पेशली डैफनी जो उनकी सबसे बड़ी बेटी है, जो कि परफेक्ट रिश्ता ढूंढने में लगी हुई है, लेकिन फिर आता है ड्यूक ऑफ हेस्टिंग्स और कहानी में ट्विस्ट आ जाता है। और दूसरी तरफ सबको ये जानना है कि लेडी व्हिसलडाउन कौन है। लेडी व्हिसलडाउन जो न्यूज लेटर्स में हर बार कुछ नई गॉसिप जो सोसाइटी में एकदम क्योस मचा देती है। अगर आपको पीरियड ड्रामास में इंटरेस्ट है तो ये शो आपके लिए मस्ट वॉच है, स्पेशली लेडीज। बहुत सारा रोमांस, बहुत सारे स्वीट मोमेंट्स, क्यूट मोमेंट्स,
परफॉर्मेंस। ये शो बहुत ही खूबसूरत है, आपको देख के आपकी आंखों के लिए प्लेजर रही है। शोंडा राइम्स का टच है इसमें, तो क्वालिटी टॉप नॉच ही होगी। बस एक डिस्क्लेमर फिर से, 18+ वालों को ज्यादा रेकमेंड है, बाकी देख लो अपने हिसाब से। नंबर 10 पे है वन पीस। वन पीस नेटफ्लिक्स पे अभी रिसेंटली रिलीज हुआ है, शायद लास्ट मंथ, और इसमें मगी लूफी अपने पायरेट क्रू के साथ एंडलेस ओशियंस और यूनिक आइलैंड एक्सप्लोर करता है दुनिया का सबसे बड़ा ट्रेजर ढूंढने में, ताकि वो अगला पायरेट किंग बन सके। वन पीस के लाइव एक्शन वर्जन को नेटफ्लिक्स जिस तरीके से लाया है, सच बताओ बिल्कुल एक्सपेक्ट नहीं किया था। पहले के एनिमे एडेप्टेशंस ड्रैगन बॉल एवोल्यूशन या काउबॉय बीबॉप के बाद मुझे ज्यादा उम्मीद थी नहीं इस सीरीज से, लेकिन ये सीरीज ने सबकी एक्सपेक्टेशंस को मात दे दी। नेटफ्लिक्स ने वन पीस को एक इतना फ्रेश अंदाज में पेश किया है कि तो सारे फैंस सच में इंप्रेस हो गए। नंबर 9 पे है लॉक एंड की। लॉक एंड की कमाल का ब्लेंड है मिस्ट्री, मैजिक और टीन एडवेंचर्स का। स्टोरी में लॉक फैमिली होती है जो अपने फादर की मिस्टीरियस मौत के बाद एक पुरानी हवेली की हाउस नाम की हवेली में शिफ्ट होती है, लेकिन इस हवेली में असली मैजिक कुछ चाबियों में है जो अलग अलग सुपरनैचुरल पावर्स देती हैं। घर के बच्चों को ये चाबियां मिल जाती हैं और वो इन शक्तियों का यूज करने लगते हैं, लेकिन हर कहानी की तरह इसमें भी एक विलन है, एक डार्क पावर है जिसको वो चाबियां चाहिए, और उसी सब का क्योस है। अगर फैंटेसी और मिस्ट्री जॉनर पसंद है तो लॉक एंड की आपके लिए मस्ट वॉच है। नंबर 8 पे है नार्कोस। नार्कोस एक धमाकेदार सीरीज है जो नेटफ्लिक्स पर स्ट्रीम करी है। ऑब्वियसली ये स्टोरी वर्ल्ड के सबसे बड़े ड्रग किंगपिन पैब्लो एस्कोबार और उसके मेडेलिन कार्टेल के राइज और फॉल के बारे में है। सीरीज में ये दिखाया है कि कैसे डीए एजेंट्स ने पैब्लो को पकड़ने के लिए कितनी स्ट्रैटेजीज बनाए, किस तरह से ड्रग वॉर में इन्वॉल्व हुए। रियल लाइफ इंसिडेंट्स और कैरेक्टर्स पर बेस्ड ये शो आपको 80s और 90s के कोलंबिया के अंडरवर्ल्ड के डीप डाइव में ले जाता है। अगर आपको क्राइम ड्रामाज और रियल लाइफ स्टोरीज पसंद है तो नार्कोस को मिस मत करना, आपको हर एपिसोड में सस्पेंस और थ्रिल का फुल डोज मिलेगा। नंबर 7 पे है हाउस ऑफ कार्ड्स। इस शो ने मुझे जितना इम्प्रेस किया है आज तक किसी पॉलिटिकल ड्रामा ने नहीं किया। हाउस ऑफ कार्ड्स नेटफ्लिक्स का एक टॉप नॉच पॉलिटिकल ड्रामा है। स्टोरी फ्रैंक अंडरवुड नाम के श्रूड पॉलिटिशियन की है जो अपने पॉलिटिकल एम्बिशन को पूरा करने के लिए कुछ भी करने को तैयार है। उसकी वाइफ क्लेयर भी इक्वली पावर हंग्री है। दोनों डीसी में अपना डोमिनेंस स्टैब्लिश करना चाहते हैं। सीरीज में दिखाया है कि पावर और पॉलिटिक्स में कैसे कैसे खेल खेले जाते हैं और एथिक्स और मोरालिटी का क्या स्थल है। केविन स्पेसी और रॉबिन राइट ने इतना कमाल का काम किया है, इतनी अच्छी परफॉर्मेंस है। स्पेशली केविन स्पेसी मैं बोलूंगी, मैंने केविन स्पेसी की पहली मूवी देखी थी 7। केविन स्पेसी का रोल 7 मूवी में मैं इतनी इम्प्रेस हो गई थी, उसके बाद ही मैंने ये सब देखा है। तो हाँ, ये शो आपको अमेरिकन पॉलिटिक्स के डार्क अंडरबेली में लेकर जाएगा। नॉट ओनली अमेरिकन पॉलिटिक्स नहीं, इन जनरल पॉलिटिक्स, कहीं की भी पॉलिटिक्स तो पॉलिटिक्स ही होती है। अगर आपको पॉलिटिक्स में इंटरेस्ट है तो हाउस ऑफ कार्ड्स आपके लिए परफेक्ट है। पॉलिटिक्स, पावर और पैशन का परफेक्ट मिक्सचर है ये। नंबर 6 पे है माइंड हंटर। भारी नाम है सुनने में, लेकिन स्टोरी और भी ज्यादा इंट्रीगिंग है। ये शो 1970s के टाइम की FBI की अर्ली क्रिमिनल साइकोलॉजी और क्रिमिनल प्रोफाइलिंग डेज पे बेस्ड है। शो में 2 FBI एजेंट्स होते हैं, होल्डन और बिल, जो क्रिमिनल्स और स्पेशली सीरियल किलर्स के दिमाग को समझने की कोशिश करते हैं। शो में असली सीरियल किलर्स के बेस्ड कैरेक्टर्स भी हैं, जिससे आपको रियल लाइफ क्राइम के बारे में भी पता चलता है और एजेंट्स उनसे मिलते हैं, बात करते हैं, उनकी साइकोलॉजी समझने की कोशिश करते हैं ताकि फ्यूचर में ऐसे क्राइम्स को रोका जा सके। ये बहुत ही ग्रिपिंग टेल है। इस शो में सस्पेंस, डेप्थ और साइकोलॉजिकल इंसाइट की कमी नहीं है। अगर आपको क्राइम साइकोलॉजी और रियल लाइफ केसेस पसंद है तो माइंड हंटर आपके लिए ट्रीट है। नंबर 5 पे है ऑल ऑफ अस आर डेड। कोविड के इस दौर में ये शो में वही डर और टेंशन वाली फीलिंग दिलाता है, पर ज़ॉम्बी स्टाइल में। कहानी कोरियन स्कूल के अराउंड है जहाँ एक लड़की को लैब रैट ने काटा है और बस पलक झपकते ही पूरा शहर ज़ॉम्बीज से भर जाता है। पर इस शो का असली मजा है स्कूल स्टूडेंट्स के रिएक्शंस में। कहीं पे ऐसा लगता है कि ये शो कोविड के मेटाफर के तौर पे डिजाइन हुआ है, लेकिन पता नहीं, कुछ कह नहीं सकते। साउथ कोरिया के शोज आजकल नेटफ्लिक्स पे वैसे ही बहुत धूम मचा रहे हैं और ऑल ऑफ अस आर डेड भी वही क्वालिटी दिखाता है। हाँ, कुछ सीन्स बार बार रिपीट होते हैं पर कैरेक्टर्स इतने स्ट्रॉन्ग हैं कि आपको बोर नहीं होने देते। ज़ॉम्बी स्टोरीज का क्रेज मुझे नहीं लगता कभी जाएगा और अगर आपको इस जॉनर में मजा आता है तो ये शो आप मिस नहीं कर सकते। नंबर 4 पे है 1899। इस शो में ग्रैंड स्टीमशिप के ऊपर फोकस किया गया है जो अटलांटिक ओशन को क्रॉस कर रही है और जहाँ क्लास के भेदभाव से पैसेंजर्स अलग होते हैं। जैसे आपने
टाइटैनिक में भी देखा ही होगा। शिप का नाम सर्बरस है, जो हेडिस को गार्ड करने वाले माइथोलॉजिकल डॉग से इंस्पायर्ड है। इस जर्नी में सर्बरस को एक और शिप प्रोमीथियस की डिस्ट्रेस सिग्नल मिलती है। शिप पर कई अलग अलग देशों के लोग हैं और उनकी अपनी अपनी बैक स्टोरी है, जिसमें कुछ रहस्यमय एलिमेंट्स भी शामिल हैं। सीरीज में बहुत सारा साइंस फिक्शन और प्लॉट ट्विस्ट्स हैं, बहुत ही अलग स्टोरी है। अगर आपका फोकस थोड़ा डगमगाएगा तो आपको थोड़ी सी मुश्किल हो सकती है इसको समझने में, बस थोड़ा सा ध्यान से देखना। काफी इंट्रिगिंग और बहुत ही यूनिक स्टोरी है। अपने टॉप 3 डिस्क्लोज करने से पहले मैं एक रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ कि अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज कर दो। वीडियो को पूरा देख लो फिर लाइक कर देना। टॉप 3 सीरीज है लुपॉन। लुपॉन एक फ्रेंच सीरीज है जो नेटफ्लिक्स पर रिलीज होते ही सुपर हिट हो गई थी। ये शो आर्सेन लुपॉन की कहानियों पर इंस्पायर्ड है, लेकिन इसमें थोड़ा मॉडर्न ट्विस्ट दिया गया जिसकी वजह से ये और ज्यादा अच्छी लगती है। सेंट्रल कैरेक्टर असान डियोप अपने पिता की मिस्टीरियस मौत का बदला लेने के लिए लुपॉन के ट्रिक्स का यूज करता है। पेरिस के सीनिक लोकेशन, मास्टरमाइंड हाइस्ट्स और असान के क्लेवर मूव्स देखने लायक हैं। लुपॉन में स्पेशली उमर साई की एक्टिंग देखकर आपको बहुत मजा आने वाला है। नंबर 2 है एलिस इन बॉर्डरलैंड। सबसे पहले तो मुझे लगता है कि लोग इस सीरीज के बारे में ज्यादा बात ही नहीं करते हैं। बहुत कम लोग शायद जानते हैं और अगर जानते हैं तो वो बात नहीं करते हैं। बेसिकली मुझे ये बहुत ही अंडररेटेड सीरीज लगती है। एलिस इन बॉर्डरलैंड एक जापानीज सीरीज है जो नेटफ्लिक्स पर अवेलेबल है। ऑब्वियसली स्टोरी मेन कैरेक्टर अरिसु के आसपास घूमती है, जो सडनली एक ऑल्टरनेट टोक्यो पहुंच जाता है जहां जिंदा रहने के लिए आपको गेम्स खेलने पड़ते हैं। हर गेम एक नए चैलेंज और ट्विस्ट लेके आता है। हर गेम के साथ लेवल का खतरा बढ़ता जाता है। सीरीज का एटमॉस्फेयर काफी इंटेंस है और हर एपिसोड आपको एज पर बिठा के रखेगा। अगर आप साइकोलॉजिकल थ्रिलर और हाई स्टेक्स गेम शोज को पसंद करते हैं तो ये शो आपको बहुत पसंद आएगा। नंबर 1 ऑन द लिस्ट, मुझे लगता है अभी तक सबने ही गेस कर लिया होगा, इज स्ट्रेंजर थिंग्स। स्ट्रेंजर थिंग्स शायद आप सबने ही देख रखा होगा, पर अगर मैं इसको नंबर 1 की जगह कहीं भी और रखती तो इसके साथ जस्टिस नहीं हो पाता। सेम जैसे एलिस इन बॉर्डरलैंड। स्ट्रेंजर थिंग्स नेटफ्लिक्स की सुपर हिट साइंस फिक्शन हॉरर सीरीज है। हॉकिंस नाम के टाउन में कुछ अजीब और भयानक चीजें होने लगती हैं। छोटा सा लड़का विल गायब हो जाता है। उसके दोस्त माइक, लूकस और डस्टिन एक थोड़ी सी वियर्ड लड़की से मिलके उसको ढूंढने निकलते हैं। 11 वियर्ड इसलिए कि उसके पास पावर्स हैं थोड़ी, तो वो थोड़ी डिफरेंट है बाकी सबसे। ये शो 80s का फील लेकर आता है। उस जमाने के म्यूजिक, फैशन और पॉप कल्चर को परफेक्टली कैप्चर करता है। अपसाइड डाउन नाम के एक डार्क डायमेंशन और गवर्नमेंट के सीक्रेट एक्सपेरिमेंट्स के साथ ये सीरीज हर टर्न पे आपको सरप्राइज करेगा। फ्रेंडशिप, प्यार और एडवेंचर का मिक्सचर और साथ में काफी सुपरनैचुरल ट्विस्ट्स। अगर आपने स्ट्रेंजर थिंग्स पहले से देख रखा है तो प्लीज मुझे बताना कि आपका फेवरेट कैरेक्टर कौन है। आई लव डस्टी बन, ही इज सो इंटेलिजेंट एंड ही इज सो क्यूट। टाइम फॉर आवर ऑनरेबल मेंशंस। वीडियो देखने के लिए थैंक यू। सब्सक्राइब भले मत करो पर प्लीज कमेंट करके बताना, मुझे जानना है आपके व्यूज। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय।